तो लोकी सीजन 2 का सबसे हीट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और सवालों की नदी तो भाई 4 हफ्ते पहले ही बहना चालू हो गई थी, बट इस बार डैम ही तोड़ दिया। बट चिंता नहीं करने का, तुम्हारा भाई है, सब पे चुन चुन के बात करेंगे, जिससे एपिसोड 4 क्या वो तो क्लियर होगा ही होगा, बट आगे भी क्या होने वाला है तुम्हें उसका भी अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। सो लाइक बटन को झाड़ू से प्रून करके डीसीयू में भेज दो। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि एंड में भाई एक्चुअली में हुआ क्या? लाइक टीवीए खत्म, लोकी गैंग उड़ गई? तो पहले तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि टीवीए इज नॉट ए प्लेस, इट्स ए पी। अबे साले, मतलब टीवीए में भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा, बट उस टाइम वहां पे क्रोनोबे में जितने भी लोग थे उनमें से प्रोबेबली कुछ बच गए होंगे। लाइक पहला सिनेरियो है कि मे बी लोकी और सिल्वी अपने पावर्स की मदद से सभी को सीड करके टेम्पैड से एस्केप कर लिए होंगे, और एल्स ये तो हमें पता ही है कि लोकी का टाइम स्लिपिंग फिर से शुरू होने ही वाला है। तो प्रोबेबली जब वो टेम्परल ब्लास्ट हिट करने जा ही रहा था तो लोकी उसी टाइम ही टाइम स्लिप कर लिया होगा, और अगले एपिसोड में प्रोबेबली वो अपने इसी टाइम स्लिप को कंट्रोल करने का ट्राई करेगा ताकि वो पास्ट में जाके टाइम लूम को एक्सप्लोड होने से रोके और टीवी और सभी लोगों को बचा पाए। बट ऑब्वियसली इसका ये भरतनाट्यम भाई कोई डिवाइस से तो चलता नहीं कि टाइम और ईयर सेट कर दो, बटन दबा दो, पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो पूरे एपिसोड में ऐसे टाइम स्लिप कर करके ट्राई करता रहेगा, जिसके दौरान वो मे बी मॉबियस के पास्ट वर्जन से भी मिले, और ऐसे ही 50-60 ट्राई मारने के बाद वो फाइनली टीवी में पहुंच जाएगा। एंड किसको पता, ट्रेलर के इस सीन को देखा जाए तो मे बी इस बार वो मॉबियस या विक्टर टाइमली को ना भेज के खुद ही जाएगा टाइम लूम को ठीक करने के लिए। तो अगला सवाल है कि क्या ही हू रिमेन्स का प्लान भाई फेल हो चुका है? उसका जो इटरनल लूप था वो क्या टूट गया? बिकॉज विक्टर टाइमली और टीवीए तो भाई दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, तो चच्चा हमारे लौटेंगे कैसे? तो यहाँ पे आई थिंक हमें जो लग रहा है ना, प्रोबेबली वैसा है नहीं। लाइक मे बी एपिसोड 4 में जो कुछ भी हुआ, ऑब्वियसली एक दो चीज को छोड़कर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही गया। बिकॉज पहले तो भाई वो अगर इंटरफियर ना करवाता तो विक्टर टाइमली ना कभी टाइम लूम का इन्वेंशन करता, ना टीवीए बनती, ना वो टीवीए में आता, ना टाइम लूम फटता। एंड यहाँ पे लेट मी टेल यू कि मल्टीवर्स सागा के आगे बढ़ने के लिए मे बी टाइम लूम का फटना बहुत जरूरी था। बिकॉज ये तो हम जानते ही थे कि विक्टर टाइमली भाई खुद आके जाके ही हू रिमेन्स नहीं बनने वाला था। ये लल्लू सीक्रेट टाइमलाइन के 19th सेंचुरी में रहने वाला अपना ये एक होल डिफरेंट वेरिएंट था, जहाँ के ही हू रिमेन्स हमारे 31st सेंचुरी के 90 वाले थे। बट यहाँ पे व्हाट इफ अगर मैं ये कहूँ कि चाहे ये दोनों सेम नहीं थे, बट ही हू रिमेन्स और कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को बनाने में टेक्निकली विक्टर टाइमली का ही हाथ था। लाइक 4 एपिसोड्स में भाई इतना सब कुछ बिल्ड होने के बाद ये जो टाइम लूम फटा है ना, इससे अब एक्चुअली में पूरा मल्टीवर्स खुल चुका है। लाइक ही हू रिमेन्स के जाने के बाद वैसे ही लगी पड़ी थी, बट टेम्परल लूम भाई कुछ हद तक मल्टीवर्स को स्टेबल रख रहा था, बेसिकली सारे ब्रांच टाइमलाइंस को लिमिटेड और ऑर्गेनाइज्ड रख के। बट अब जब टेम्परल लूम फट चुका है तो सारे टाइमलाइंस फ्री हो गए हैं, और अब तो सर और भी लगातार क्रिएट होते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली सीधी बात है, टाइमलाइंस बनेंगे तो कैंग के वेरिएंट्स भी क्रिएट होते जाएंगे। सो मुझे लगता है कि इन्हीं टाइमलाइंस में से ही किसी से हमारा ही हू रिमेन्स आएगा, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि विक्टर टाइमली को उसने बस अपने बेस क्रिएट करने के लिए यूज किया था, और उसका पूरा प्लान भाई अभी भी इंटैक्ट ट्रैक में चल रहा है। बट कब तक चलेगा ये नहीं पता। और यहाँ पे आई नो गाली मत देना, मुझे पता है कि मेरा ये वाला थ्योरी पहले वाली थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट भाई पूरा सीरीज ही उलझा हुआ है, जो दिमाग में आता है मैं दे देता हूँ। देन अगला सवाल है कि क्या रवोना और मिस मिनट्स भाई निकल लिए 2 एपिसोड्स के मेहमान थे? तो मिस मिनट्स का देखो, ये तो एआई थी तो ऑब्वियसली बंद हुई है, लुढ़की नहीं, और ओबी ने उसे रिबूट मार दिया था। तो मे बी जब वो वापस एक्टिवेट होगी तब वो पूरी भाई नई नवेली होके जागेगी, उसे घंटा कुछ नहीं याद होगा। होप तो यही है। और बात रही हमारे ढोलकपुर के रानी रवोना की, तो वो भाई सीधा वॉइड में जा चुकी है। और रिसेंटली सर जितने सारे टाइमलाइंस प्रून हुए थे ना, ऑब्वियसली पूरा का पूरा वॉइड भरा हुआ होगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। सो ये तो नहीं पता कि रवोना वहां पे किस किस से मिलेगी, बट ट्रेलर से देखो ये डेफिनेटली कंफर्म हो गया था कि वो वॉइड में अलाद से मिलने वाली है। और अगर सही में रवोना ने कैंग के आर्मी को कमांड किया था तो अलाद उसे ऑलरेडी जानता भी होगा और प्रोबेबली उसकी बात भी मानेगा। और किसको पता, मे बी रवोना वहां पे सारे प्रून्ड टाइमलाइंस के लोगों को लेके वॉइड में अपना ये किंगडम बना ले, अपनी एक आर्मी क्रिएट कर ले, और डेडपूल 3 में हमें उसका यही किंगडम देखने मिले। हु नोस। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो अगर पसंद आई हो, डेफिनेटली आई होगी, तो लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।